नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने अभी तक कंपल्शन, डिज़ायर, टेंसेस, सिंस, फॉर, कंपल्शन ये सारी ग्रामर कर ली है। सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आज हम करने वाले हैं गेस। गेस का मतलब होता है तुक्का। जैसे मैंने बोला GUESS। गेस मीन्स होता है अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना, ये दोनों हम बोलते हैं। ठीक है, अब अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना होता क्या है, आइए मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको कहते हैं गेस या तुक्का। तो जब आप किसी काम के बारे में पूरा 100% श्योर नहीं है, किसी भी काम के बारे में, और अगर उस काम के बारे में आपको कुछ बोलना हो तो आप गेस करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पूछूं कि आपका कोई दोस्त है और इस समय वो क्या कर रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं उसे, वो आपके साथ नहीं बैठा हुआ है या आपके साथ नहीं है। आप सपोज़ करिए आप सिटी में रहते हैं, आपके पेरेंट्स गांव में रहते हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं अभी आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो जब आप उनको देख नहीं रहे हैं तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो एक्शन आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इस समय वो सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, तो देखिए रहा होगा लास्ट में आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं इस समय, तो इस समय का मतलब हो गया प्रेजेंट। ये तो होता है इस समय। तो यहाँ पर रहा होगा से पहचान नहीं करनी है, पहचान इस चीज़ से करनी है कि इस समय अगर आप बोल रहे हैं तो इस समय आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा होगा या ऐसा करता होगा। ठीक है, तो रहा होगा या करता होगा, करता होगा का भी एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप बोलते हैं इस समय वो कुछ कर रहा होगा, वो इस समय ऐसा वो करता होगा रोज़। जैसे आपने बोला आजकल मेरे पापा रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप उनके साथ हैं तो आप जानते हैं वो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि आप उनके साथ अभी फ़िलहाल नहीं हैं और आप उनके काम के बारे में कोई गेस कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ भी बोलते हैं तो उसको प्रेजेंट का गेस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया हमारा गेस। इसका मतलब हो गया तुक्का प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, मतलब अनुमान लगाना जिसको कहते हैं। तो जिस काम के बारे में आप 100% श्योर हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन जिस काम के बारे में आप पूरा श्योर नहीं हैं उसको हम 80% बोलते हैं। मतलब किसी काम के बारे में आप 80% जानते हैं कि इस समय वो ऐसा कर रहे होंगे या हर रोज़ वो ऐसा करते होंगे। ठीक है, आज कल वो ऐसा करते होंगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेजेंट गेट, जिसको हम एक लैंग्वेज में मीन्स सीखने के लिए हमने एक कोड दे रखा है 80%। तो ये हो गया प्रेजेंट 80%। ठीक है, प्रेजेंट का 80% तो आपको पता चल गया ना, प्रेजेंट गेस। तो जब भी आप कोई सेंटेंस ऐसा बोलते हैं जहां आपको लगता है कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं है उस काम के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, तो वो केवल और केवल गेस में बन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट गेस। ठीक है, ये याद रखना है प्रेजेंट गेस क्या होता है। तो प्रेजेंट गेस मतलब जब आप प्रेजेंट टाइम में किसी के बारे में, किसी काम के लिए अनुमान लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं कि वो ऐसा करता होगा या इस समय वो ऐसा कर रहा होगा, ये दोनों ही पहचान है। देखिए रहा होगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन मैंने बोला इस समय, अभी तो फ्यूचर तो है नहीं, अभी तो प्रेजेंट हो गया। तो जब इस समय की बात कर रहे हैं और वो ऐसा करता होगा या कर रहा होगा तो हम प्रेजेंट गेस में बनाएंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, नियम बता देता हूँ ये कैसे बनता है। सभी सब्जेक्ट के साथ इसमें केवल एक ही वर्ब का फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला इस समय मेरा दोस्त, इस समय मेरा दोस्त सो रहा होगा। ठीक, अब देखिए मैंने लिखा इस समय, एट दिस टाइम,
या नाउ इसको भी बोल सकते हैं, अभी, दोनों सही है। इस समय या अभी मेरा दोस्त सो रहा होगा। अभी अभी लगा दिया आपने, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे ही आपने अभी लगाया प्रेजेंट में आ गया। अब रहा होगा ये है वैसे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें हमें बनाना नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे नाउ माई फ्रेंड। अब एक ग्रामर आती है मस्ट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यही याद रखना, ठीक है। तो जब भी आप बोलेंगे प्रेजेंट गेस कर रहा होगा या ऐसा करता होगा, तो उसको बनाया जाता है हमेशा प्रेजेंट के गेस में। और हमेशा जो स्ट्रक्चर बनता है माई फ्रेंड मस्ट बी प्लस आईएनजी फॉर्म, तो माई फ्रेंड मस्ट बी स्लीपिंग ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने समझा दिया है कि प्रेजेंट गेस क्या होता है, मतलब 80% या गेस होता क्या है। जब हम किसी काम के बारे में श्योर ना हो कि इस व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में, इस समय बिल्कुल अभी अभी, तब हम उस व्यक्ति के बारे में अनुमान या अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे इस समय वह सो रहा होगा, तो इस समय से हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। सो रहा होगा या सोता होगा वर्ब की आईएनजी के फॉर्म के साथ ही बनेगा। तो ही मस्ट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम या नाउ, सब्जेक्ट मस्ट बी प्लस बिफोर। ये ग्रामर का रूल है जिसमें हम रखकर इसको ट्रांसलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है प्रेजेंट गेस, मतलब पहचान क्या होती है। तो करता होगा हो सकता है, मतलब इससे वह रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता होगा, ठीक है। आजकल वह स्कूल नहीं जाता होगा, ठीक है। या ऐसा होगा, करता होगा, या ता होगा, या कर रहा होगा। ये तीनों ही पहचान प्रेजेंट गेस के लिए हिंदी में होते हैं। तो मैं आपको हिंदी नहीं सिखा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा फोकस मेरा इनकी सेंटेंसेस के लास्ट में जो पहचान आती है उन पे नहीं है, मेरा सिचुएशन पे है कि 80% या गेस जो आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो आपको केवल इतना समझना है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी काम के बारे में अनुमान लगा रहे हैं तो वो प्रेजेंट गेस हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट ऐसा करता होगा या सब्जेक्ट ऐसा कर रहा होगा। तो आपको जो आपके पास नहीं है ऐसे अभी प्रेजेंट टाइम में सोचना है। जैसे अभी मैंने बोला आपके फादर के बारे में, अभी आप सोच सकते हैं अपने ब्रदर के बारे में, अंकल के बारे में, फ्रेंड के बारे में, किसी के भी बारे में, अपने टीचर के बारे में। जब आप उनके साथ वहाँ पर ना हो, ठीक है। तो अगर मैंने बोला आप ऑफिस आ गए, आपका दोस्त कहाँ है, आपने बोला वो आ रहा होगा, ठीक है। आप सोचिए कि आप कॉलेज पहुँच गए, आप टीचर ने पूछा आपका फ्रेंड कहाँ है, आपने बोला वो आ रहा होगा या वो सो रहा होगा, ठीक है। तो कुछ भी इस तरह से जब आप बोलते हैं, जब आपको 100% श्योर नहीं है, देखिए आ रहा होगा कि आ रहा है पता नहीं है। अगर आपको ये पता है कि वो घर से निकल चुका है, उसने फ़ोन पर बताया वो आ रहा है, तो ठीक है, आप बोलेंगे ही इज़ कमिंग, ठीक है। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि आपको पता नहीं है, कोई बात नहीं हुई मेरी, अब अनुमान लगा रहे हैं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो जब आप अनुमान लगा रहे हैं कि वो आ रहा होगा, वो नहीं आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा, तो ये देखिए सेंटेंस रहा होगा है, लेकिन इस समय की बात, अभी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, हमारी जो वार्तालाप चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट गेस में बनाएंगे। आगे देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में, सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब का फॉर्म आएगा और एक ही नियम लगता है। एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए जैसे लिखा है सभी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, मस्ट नॉट बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके आगे है जैसे वह रोज़ सुबह स्कूल जाता होगा। अभी पता नहीं आपको वो जाता है कि नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ ऐसा सपोज करिए, ठीक है। या वो बहुत दिनों से बीमार चल रहा था बट अभी रिकवर हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो उसने रिकवर कर लिया है, लेकिन अभी स्कूल जाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है जाता हो, मतलब आजकल वो जाता होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये देखिए मस्ट बी और वर्ब की 4th फॉर्म। अभी मैंने वहाँ लिखा है वह आ रहा होगा या वह आता होगा, तो आइए इसको ट्रांसलेट कर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लिखा वह आ रहा होगा या आता होगा, ही मस्ट बी कमिंग, ठीक है, ये बना दिया मैंने। वह पढ़ाई कर रहा होगा या पढ़ता होगा, वही वाला आप यहाँ लगा सकते हैं, ही मस्ट बी स्टडीइंग, ये भी बना दिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर देर तक नहीं सोते होंगे। अब देखिए आप अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में गेस कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने बोला वो देर तक नहीं सोते होंगे, सो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट
बी स्लीपिंग टिल लेट। ठीक, तो जब भी आप किसी के काम के बारे में अनुमान लगाते हैं या गेस करते हैं तभी हम मस्ट बी प्लस आईएनजी में बनाते हैं, मतलब प्रेजेंट गेस में बनाते हैं। तो वीडियोस को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए ताकि जो वीडियोस हैं वो दूसरों तक भी पहुंच सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।